दोस्तों, सबों को जय मसीह की। अभी एक गंभीर बात को हम लोग देखेंगे, जानेंगे और वो बहुत ज़रूरी है। और आइए उसको वचन से देखते हैं। रोमियो 16 का 17 पहले वचन पढ़ देता हूँ। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। दोस्तों, इस वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस चित्र में आप देख रहे होंगे यहोवा विटनेस, इल्यूमिनाटिस और पॉप, फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का चित्र मैंने रखा है, माता परमेश्वर का चित्र मैंने रखा है और कोट वाले का चित्र मैंने रखा है जो उठापटक करता है। अब इन बातों को मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो ये लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल वचन से विपरीत है, बिल्कुल वचन के विरोध में है, जिसको ना तो यीशु मसीह ने करने कहा, ना उसके चेलों ने करने कहा, ना और किसी ने करने कहा। तो ये लोग किसकी तरफ से कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि ये लोग शैतान की ओर से कर रहे हैं। क्योंकि जो बातें वचन में नहीं लिखा है, जो बातें वचन नहीं करने को कह रहा है, वो अगर ये कर रहे हैं तो वो शैतान की ओर से वो कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वचन कुछ और कहता है, इनकी बातें, इनकी हरकतें कुछ और होती हैं। तो ये लोग वचन से नहीं हैं, ये लोग परमेश्वर के जन नहीं है, ये लोग परमेश्वर के लोग नहीं, ये लोग परमेश्वर के वचन से बात नहीं करते हैं, ये लोग परमेश्वर के वचन को ठीक से पेश नहीं करते हैं। इसलिए ये लोग कल्ट ग्रुप हैं, ये लोग वचन के विरोधी हैं और इन्होंने ही सुसमाचार के काम को रोका है, डैमेज किया है और सुसमाचार का काम इन लोगों के कारण बिगड़ा है। तो इन लोगों से सावधान रहें। यहोवा विटनेसेस, इल्यूमिनाटिस को तो आप जान ही रहे हैं, अगर नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। आज कोई भी उठ के बड़ा आदमी बन जा रहा है, उसका गाना फेमस हो गया, उसका एल्बम फेमस हो गया, उसका वीडियो फेमस हो गया, वो खुद फेमस हो गया। तो ये लोग अपनी आत्मा को शैतान को बेच देते हैं और उनको शैतान फेमस करवा देता है। तो ये काम है इल्यूमिनाटी का। और बाकी आप सब धीरे धीरे सारी बातों को जानेंगे जब आप वचन में बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, इसका अलग टीचिंग है जो कि वचन से मैच नहीं करता, वचन की बातों से मैच नहीं करता। माता परमेश्वर का अलग, इनका तो अलग ही है, समझ नहीं आता कि इनको क्या कहूँ। बहुत गजब, माथा खराब हो जाता है इन लोगों को देख के। आज ये माता उठी हैं, कल परमेश्वर का बोलेंगे कि हम चाचा हैं, कल बोलेगा ताऊ हैं। ये अलग अलग बातें जो वचन से मैच नहीं करता, इन बातों के ये लोग पेश करते हैं। तो इन सब लोगों से सावधान रहें, क्योंकि वचन में कहता है कि उससे सावधान रहो और दूर रहो, ये कहता है वचन में। आइए इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। अब हे भाइयों, मैं तुमसे, ये मैं तुमसे कौन? जो हर एक विश्वासी, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, मैं तुमसे, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा, कौन सी शिक्षा? उस शिक्षा जो यीशु मसीह की शिक्षा है, जो खरी शिक्षा है, जो सही शिक्षा है, जो परमेश्वर की शिक्षा है, के विपरीत जो तुमने पाई है, यानी कि जो यीशु मसीह की शिक्षा तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। उसमें क्या करते हैं लोग? ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, फूट डालने का कारण होते हैं। उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। अब आइए कुछ वीडियोस को दिखाता हूं जो वचन के टोटल विरोध में है, विपरीत है और वचन के बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता वो।
मेरी 3 घंटे को व्हाट्सएप पे भरना शुरू कर नाम में 1 2 3 10 बहुत गुस्सा आता है इन मूर्खों को देखकर, क्योंकि ये वचन के टोटल विरोध में है। 1 2 3 करके पवित्र आत्मा को उतार रहे हैं। क्या पवित्र आत्मा तुम्हारे मर्जी से काम करता है? क्या ये जो तुम कर रहे हो वचन से निकाल के बताओ। सीधी सी बात है, अगर तुम यीशु की औलाद हो तो अपनी हरकतों को वचन से साबित करो। मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, अपने चैनल को बंद कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा जो तुम बोलोगे, लेकिन वचन से साबित करो। नहीं तो ये ड्रामा, ये अंधभक्त वाला काम बंद करो, लोगों का मूर्ख बनाना बंद करो। कुछ और वीडियो को रखता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। जिस तरह फिल्मों में ड्रामा चलता है उस तरह यहाँ ड्रामा चल रहा है। दोस्तों, समझ नहीं आता क्या करें इन मूर्खों के साथ जो इतना झूठ फैला रहे हैं। लेकिन जितना ये झूठ फैला रहे हैं, मेरे जैसे लोग सच को फैलाकर इनकी दुकानों को बंद कर देंगे। वो खरी शिक्षाओं को लाके वचन के सही बातों को रखकर इनकी दुकानों को बंद कर देंगे। ऐसी एक्टिविटी पवित्र आत्मा कहाँ कहता है करने? कौन से वचन में तुमने पढ़ा? कौन सा बाइबल को तुम पढ़ते हो? जब ये सब हरकतें करते हो उससे पहले क्या तुम बाइबल को पढ़ के चेक नहीं करते हो कि क्या कर रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं? पता है ये ऐसा कौन करता है? जिसको मिर्गी बीमारी होता है वो कहता है ऐसी हरकतें। मिर्गी बीमारी हो गया है क्या तुम्हें जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? अगर मिर्गी बीमारी हो गया तो पहले इलाज करा लो। ये मिर्गी बीमारी के लक्षण है। ये मिर्गी बीमारी वाला ऐसे करता है, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करवाता। वचन को पढ़ो, वचन को चेक करो। इतना बड़ा बड़ा लोग बन के बैठे हो लेकिन वचन नहीं जानते हो। कितना तुच्छ हो तुम जो वचन को नहीं जानते हो। इस तरह का गलत बातों को, गलत चीज़ों को, गलत हरकतों को तुम फैला रहे हो। न्याय के दिन तुम बचोगे नहीं। आज भले ही तुम इतना शान से कर रहे हो, लेकिन न्याय के दिन तुम, लेकिन एक मौका है, अभी भी एक मौका है कि तुम परमेश्वर की बातों को सही तरीके से जानो, सही तरीके से मानो और सही तरीके से करो। नहीं तो तुम्हारा तो न्याय हो गया, सीधा सा बात है। तुम तो फिर परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पे तुमको फिर जवाब मिलेगा। अगर आज नहीं सुधरे, इस वीडियो के माध्यम से कम सुधर जाओ। इस वीडियो के माध्यम को देख के एक जरिया, एक वचन को सही शिक्षा इस वीडियो के माध्यम से तुमको मिल रहा है। सुधर जाओ, बदल जाओ, चेक करो। ऐसा नहीं पवित्र आत्मा करवाता मेरा दोस्त, ऐसा नहीं करवाता है पवित्र आत्मा। बढ़िया से वचन को पढ़ो। साफ साफ तो लिखा है कि सावधान रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। जितने लोग इस भीड़ में, जितने लोग रहते हैं जो इन लोगों को देखते हैं, इन लोगों के अनुसार चलते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए वचन साफ साफ कहता है सावधान रहो, उनसे दूर रहो। आप लोग उन्हीं के पास जाके अपने सही चीज़ों को छोड़ के और गलत चीज़ों में पड़ जाए। बातों को समझिए और बचिए और लोगों को भी बचाइए। कुछ और वीडियो को देखते हैं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपके ऊपर मिराइकल पावर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज इस वचन से और मेरी प्रार्थना से आपके जीवन में आज से मिराइकल शक्ति आने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर आज हमें तेरी मिराइकल पावर चाहिए।
मिराई के पावर मैं कह रहा हूं कि पावर नहीं होगी तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते, पावर नहीं होगी आपके पास तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। कह रहे हैं कि बाइबल बोलती है, आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा की मिराइकल शक्ति। सारे बोला हालेलुया। ये परमेश्वर की मिराइकल शक्ति है। मैं इस ढोंगी बाबा से पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने जो ये टॉपिक रखा, जो तुम बातें कर रहे हो, इसको तुम वचन से साबित कर सकते हो? अगर तुम वचन से साबित कर दोगे तो एक शब्द भी मैं तुझे नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन तुम वचन से साबित करके बताओ। एक एक बात को तुम वचन से रखो। तुम्हारा एक एक शब्द, तुम्हारा एक एक टॉपिक, तुम्हारा एक एक बात वचन के विरोध में है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ कहता है, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। तुम्हारा वचन, तुम्हारा बोली, तुम्हारा हरकत, तुम्हारा टॉपिक सब वचन के विरोध में है। तुम परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हो, तुम शैतान का काम कर रहे हो, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हो, लोगों को यीशु मसीह से दूर करने का काम कर रहे हो, सुसमाचार को बिगाड़ने का काम कर रहे हो। तुम सुधर जाओ, नहीं तो यीशु मसीह तुमको नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह के हाथ में जिस दिन तुम आ गए, तुम्हारा हुलियत बिगाड़ के रख देगा, क्योंकि तुम उसके सुसमाचार को बिगाड़ रहे हो, उसके सच्चाई को बिगाड़ रहे हो, उसके हर एक उस बात को बिगाड़ रहे हो जो उसने कहा है, उसके विपरीत कर रहे हो। सुधर जाओ, वार्निंग दे रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, सुधर जाओ। वचन को ठीक से पढ़ो, वचन को ठीक से समझो, फिर लोगों को ठीक से समझाओ। बैठो परमेश्वर के सामने, इस तरह का हरकत को बंद करो यीशु के नाम में, क्योंकि तुम यीशु के विरोध में काम कर रहे हो। और जितने इनके लोग हैं या फिर जितने इनके पास लोग जाते हैं, क्या आपका बुद्धि नहीं है? आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया? आप वचन को क्यों नहीं चेक करते हैं? आप वचन से लोगों को क्यों नहीं देखते हैं? आप वचन को पढ़िए ना, वचन को समझिए ना। ये तो बिल्कुल वचन के विरोध में काम कर रहा है और आप इतना भीड़ इनके पास जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला। इतना भीड़ यीशु के पास अगर चला जाए तो आज के आज ही दुनिया बदल जाए, ऐसा हो जाएगा। एक और वीडियो को देखते हैं। पवित्र आत्मा मेरी ओर देखो। फायर 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 डैश 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 आ गया। होली स्पिरिट मेरी ओर देखो साहब। टच 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 फायर। सही है? सही है? मेरी ओर देखो। फायर फायर। मेरी ओर देखो। फायर टच। सूट बूट पहनकर तुम अपने आप को बहुत बड़का तुर्रम खान समझ रहे हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा वचन पढ़ लेते तो इस तरह का तुच्छ हरकत नहीं करते, वचन के विरोध में ये काम नहीं करते, लोगों को तुम भरमाते नहीं। इसी को कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। दोस्त, ये जो तुम हरकत कर रहे हो वचन में बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर तुम वचन से निकाल के बता देते हो तो तुम जो बोलोगे वो हार जाऊंगा, और अगर तुम नहीं निकाल पाते हो तो तुमको सुधरना होगा, क्योंकि वचन में ऐसी बातें नहीं है जो तुम हरकतें कर रहे हो, वचन के विरोध में है। कहाँ ऐसा फायर किया कहीं पे? न यीशु मसीह ने किया, न उसके चेलों ने किया। तुम कौन सा फायर कर रहे हो? अगर इतना ही फायर करना है तो चल जाओ ना बॉर्डर पे लड़ाई करने। देश देश का लड़ाई हो रहा है, जाओ वहाँ पे चले जाओ, फायर करो और देश का देश जीताओ। नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम ढोंगी बाबा से भी गए गुजरे हो। वो बाबा खान बंगाली इसी तरह का तुम्हारे जैसा हरकत करता है।
दोस्त सुधर जाओ, एक बार अच्छा से वचन को पढ़ो, सही तरीका से पढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है, जो जानते हैं उससे सहारा लो, उससे मदद लो, लेकिन सही तरीका से वचन को समझो। इस तरह का हरकत से बाहर आओ और लोगों को भरमाना बंद करो। तुम यीशु के सेवक नहीं हो, तुम यीशु के चेले नहीं हो, तुम उस कोट वाले के चेले हो, तुम उस कोट वाले के भक्त हो। उसका नाम है बेनीहीन। तुम बेनीहीन के दे चेले हो, क्योंकि तुम बेनीहीन की तरह कर रहे हो। अगर यीशु के चेले होते तुम यीशु की तरह करते। जिस तरह यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, जिस तरह यीशु मसीह ने दुख उठाया, उस तरह तुम काम करते। लेकिन तुम तो बेनीहीन के चेले हो, तुम नहीं हो यीशु के चेले, तुम नहीं हो। यीशु के चेले यीशु के तरह काम करते थे। तुम्हारे जैसे नौटंकी और ड्रामा नहीं करते थे, ये फिल्मी ड्रामा नहीं करते थे। एक लास्ट वीडियो को देखते हैं। पवित्र आत्मा होने दे परमेश्वर, आपका आत्मा जो जिंदगी में है वो पवित्र आत्मा। ये सब बड़े बड़े सेवकों से, जो झूठे सेवक हैं, उनसे सीखा हुआ ड्रामा है। और आज गांवों में, शहरों में ये सारा हरकत हो रहा है। छू लेगा ना, बीमार तुरंत शिफा पाया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बीमार आदमी से अगर छू लेगा ना, अगर ये छू लेगी यीशु के नाम में, वो ठीक हो जाएगी। परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस बच्चे को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु, जो रूह से तूने भरा है। एक सेल्फी ले लेगा। ये शैतान के नए चूजे पैदा हो रहे हैं। ये वो चूजे हैं जो अद्भुत रीति से बिगाड़ की ओर, विनाश की ओर लोगों को ले जा रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों से बचिए, इन लोगों से सावधान रहिए। वचन कहता है सावधान रहो और उनसे दूर रहो। दोस्तों, इन लोगों के पास जाने से बचिए। ये लोग आपको नरक की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग वचन की शिक्षा नहीं परंतु शैतान की शिक्षा दे रहे हैं। बातों को समझिए। ये सिंदा रबा, सिक्खा रबा, संद रंबा, होर्रे रंबा, ये कौन सी भाषा है भाई? ये तुम कौन से बाइबल में पढ़े हो? ये कौन से तुमको भाषा का दान मिल गया? ये भाषा जिब्रिस है, जो कि शैतान का भाषा है, जो कि ना आज तक तुम समझे हो ना कोई और दूसरा समझा है। यह शैतान का भाषा है और इसमें तुम यीशु मसीह को गाली दे रहे हो। इस भाषा से सुधरो, वचन को सही रीति से पढ़ो, समझो, सुधरो, तब दूसरों को सिखाओ। आइए एक और वचन को रखता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 और 15। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। दोस्तों, ये वचन बिल्कुल स्पष्ट करता है। देखिए क्या लिखा, और यह कुछ अचंभे की बात, यह अचंभा का बात नहीं है, ये चीज होगा। ये चीज स्पष्ट वचन में लिखा है कि यह अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान, ये कौन शैतान? वही शैतान, ये वही पुराना अजगर जो आदम के पास था, जिसने हव्वा को बहकाया। ये वही पुराना सांप है, ये वही शैतान है और उसी के बारे में लिखा है। अभी आपने जिन जिन लोगों का वीडियो देखा वो सब इसी के सेवक हैं, वो सब इसी के पीछे चलने वाले हैं, क्योंकि उनको वचन से कोई लेना देना नहीं है, वचन से कोई मतलब नहीं है। वचन एक तरफ, उनकी बातें एक तरफ, हरकतें एक तरफ, उनका नाम, इज्जत, शोहरत एक तरफ, वचन एक तरफ। इसलिए यहाँ पे साफ कहता है कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक, किसके सेवक? उसके सेवक, शैतान के सेवक। इतने जितने वीडियो को आपने देखा वो किसके सेवक है? शैतान के सेवक, क्योंकि उनकी हरकतें भी शैतानिक हैं।
ये फिल्मी हरकतें, कोट पैंट पहन के और ड्रामा करना, कोट पैंट पहन के मिरेकल कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, मिरेकल मनी ला देंगे। तुम इतना जब मनी ला सकते हो तो फिर क्यों गरीबी है भाई? ख़त्म करो ना गरीबी। तुम जब इतना मिरेकल करके दे मनी ला सकते हो तो गरीबी जरा ख़त्म करके बताओ। औकात है, दम है तो जरा करके बताओ। नहीं कर सकते क्योंकि तुम शैतान के सेवक हो। साफ कहता हूँ, तुम शैतान के सेवक हो। इसलिए यहाँ पे कहता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे। तुम क्या कर रहे हो? धार्मिकता के सेवकों के जैसा रूप धर के कलीसिया को खा रहे हो, कलीसिया को नोच रहे हो, कलीसिया को बर्बाद कर रहे हो। तुम भोले भाले लोगों के लुटेरे हो, तुम मजबूर लोगों के लुटेरे हो, तुम अपने पेट के सेवक हो, तुम अपने ऐसो आराम के जिंदगी के सेवक हो। तुमको वो चाहिए, तुमको परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए। तुमको परमेश्वर के विरोध में काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के होते तो उसकी बातों को समझते। इन बातों को जो मैं अभी कह रहा हूँ वचन से, अगर तुम समझ जाते हो, तुम्हारा बुद्धि खुल जाएगा। तुम उन हरकतों को छोड़कर माफ़ी मांगने लगोगे। लेकिन तुम्हारा बुद्धि जब तक नहीं खुलेगा परमेश्वर के वचन से, तब तक तुम उन्हीं हरकतों में चलते रहोगे। अपनी उन्हीं हरकतों को सही मानकर तुम गलत आत्मा में हो, तुम पवित्र आत्मा में नहीं, तुम दुष्ट आत्मा की शिक्षा में हो। तुम दुष्ट आत्मा की तरफ से चलाए जा रहे हो। सुधर जाओ, सुधर जाओ। मौका अभी भी है, सुधर जाओ। भोले भाले लोगों को बहकाना भरमाना बंद करो। और जितने लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आप खुद परमेश्वर का वचन को पढ़िए। आपके पास बाइबल है ना, आप खुद पढ़िए, एक एक वचन को खुद समझिए, पढ़िए, और तब फिर लोगों वचन से जांचिए, तब उसके पीछे चलिए और यीशु के पीछे चलिए ना, वचन को पढ़िए ना। और भी दर्जनों वचन मैं रख सकता हूँ, लेकिन समय का पाबंदी है। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन जैसे अपने पेट के सेवक, अपने स्वार्थ के सेवक, वचन के विपरीत वाले सेवक, ऐसे जितने हैं, इन लोगों से बचिए। यही कहता है वचन। यही परमेश्वर का राज्य को बिगाड़ रहे हैं। यही लोग सुसमाचार के काम को बिगाड़ रहे हैं। जो विश्वासी हैं उनको बिगाड़ रहे हैं, जो अविश्वासी हैं उनको बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों से खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। और आप खुद भी प्रचार कीजिए, खुद पढ़िए, खुद समझिए, और आप दूसरों को खुद प्रचार कीजिए। मेरी तरह आप भी यूट्यूब पे आइए, मेरी तरह आप भी लोगों को व्यक्तिगत बताइए। आप जिस किसी तरीके से बता सकते हैं, जैसे तैसे बता सकते हैं, लोगों को बताइए। सही शिक्षा, खरी शिक्षा को फैलाइए। इस वीडियो को भी जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, फैलाइए। वचन की शिक्षा लोगों तक जाने दीजिए। इसी के साथ अब अगले वीडियो में मुलाकात होगा। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।